हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। चलिए आज स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स की उस पोर्शन को जहाँ पे आप लोग जिसका इंतज़ार था। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे पोस्ट मेंडेलियन के बारे में चर्चा करेंगे और पोस्ट मेंडेलियन में देखने वाले हैं अपन 3 साइंटिस्ट को। उससे पहले कि आपको इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ तो जा करके समझ में आएगा। और सबसे पहले समझना ही पड़ेगा कि ये पोस्ट मेंडेलियन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आपको मैंने शुरू शुरू में बताया था कि जो मेंडल ने नहीं कर सके, जो मेंडल का एक्सेप्शन रहा, जो मेंडल के लिए इम्पॉसिबल था, उसको पॉसिबल करने वाले साइंटिस्ट ने क्या किया, इंडिपेंडेंटली 3 साइंटिस्ट। ये टर्म जो इंडिपेंडेंटली अक्सर पूछे जाते हैं कि तीनों साइंटिस्ट मिल कर के काम करे या अलग अलग हो करके इंडिपेंडेंटली काम करे। तो बिल्कुल बेटा इंडिपेंडेंटली काम करे। कार्ल कॉरेंस, हुगो डी ब्रीज और ट्रेजर मार्क तीनों मिल करके मेंडल के मतलब कि बाद बाकी जो है मेंडल को ही ये फॉलो करे और उसको आगे चल करके एक अलग तरह से जो एक्सेप्शन हुई मेंडल के केस में उसको ये लोगों ने क्या करे, उसको प्रूव करे। तो उसके कंडीशन में अपन बात करते हैं तो पोस्ट मेंडेलियन में 2 चीज़ों को देखेंगे। एक तो इंट्रोडक्शन ऑफ जीन की बातें करेंगे और दूसरी जो है मतलब कि लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर की बात करेंगे। अब जीन के इंटरेक्शन के बारे में बात करें तो जीन के इंटरेक्शंस की 2 कहानियां बताया उन्होंने। कहा कि देखो बेटा, एक तो अपन बात करेंगे क्या मतलब कि इंटरजेनिक इंटरेक्शंस की बात करेंगे और दूसरा इंट्राजेनिक इंटरेक्शंस की बात करेंगे। ठीक है ना? क्या क्या? इंट्राजेनिक इंटरेक्शंस की बात करेंगे और इंटरजेनिक, इंट्रा मतलब समझते हो, विद इन द जीन, मतलब कि 2 एलील के बारे में बात करने वाले हैं। तो एलील किसको बोल सकते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या है कि इंटरजेनिक, मतलब कि इन बिटवीन द जीन। दैट मीन्स कि एलील के बारे में बात नहीं करेगा, ये 2 जीन के बारे में बात करेगा। तो बिल्कुल आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि इंट्राजेनिक और इंटरजेनिक क्या है इसके बारे में, और दोनों में क्या क्या पढ़ते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो चलो हेडिंग बनाइए आप। यहाँ पे पोस्ट मेंडेलियन थोड़ा थोड़ा मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, जो क्वेश्चन आपको करनी थी, बट आप करे कि नहीं करे आई डोंट नो। आपकी कोई रिप्लाई नहीं आती है, तो चलो कोई बात नहीं है। यहाँ पे बात करेंगे बेटा पोस्ट मेंडेलियन की। किसकी? पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। और ये पोस्ट मेंडेलियन में 3 साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली वर्क किए। 3 साइंटिस्ट वर्क इंडिपेंडेंटली। आएगा क्या? वो कौन कौन थे? तीनों के बारे में मैंने डिटेल लिख दिया है आपसे और सबको एक एक करके मैं चर्चा करने वाला हूं। जर्मनी के थे कौन? कार्ल कॉरेंस, ये बताए थे। ठीक है ना? ग्वानिन जो है ट्रिपल बॉन्ड से साइटोसिन के साथ H2 मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, कौन सा? हुगो डी ब्रीज। ये जर्मनी के कौन भाई साहब? कार्ल कॉरेंस। और यहाँ पे हॉलैंड के कौन? हुगो डी ब्रीज। ठीक है। यहाँ तीसरा साइंटिस्ट था अपना, कहा कि एडेनिन ऑलवेज पेयर विथ थायमिन। तो ऑस्ट्रिया, जहाँ के मेंडल भाई साहब थे, क्या नाम था? ट्रेजर मार्क। ठीक है। ये तीनों साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली वर्क किए। आपको दिखता क्या रेड मार्कर में? चलो कोई बात नहीं, आपको मैं ये बताया। अब क्या है कि पोस्ट मेंडेलियन में किसको पढ़ते? ठीक है, किसको पढ़ते? तो यहाँ पे देखिए, मैंने कहा कि 2 चीज़ों को इसमें लेके चलूँगा। एक तो क्या है, इंटरेक्शन ऑफ जीन, मतलब कि जीन इंटरेक्शंस के बारे में बात करेंगे। दूसरा लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर।
क्रॉसिंग ओवर को अक्सर शॉर्ट में मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है ना। अब जीन इंटरेक्शन को भी क्या कहा कि दो तरीके से देखेंगे। कौन कौन सा? एक तो इंट्राजेनिक इंटरेक्शन और दूसरा इंटरजेनिक इंटरेक्शन। इसका दूसरा नाम है, इसको और में बोलते हैं, ठीक है ना, एलेलिक इंटरेक्शन और दूसरा क्या है इसको, ठीक है ना, नॉन एलेलिक इंटरेक्शंस, नॉन एलेलिक इंटरएक्शन। तो ये कैसा है, मैं इसको शॉर्ट में दिखाता हूँ, जो आपको दिखे, मतलब कि बिल्कुल शॉर्टली मैं बताता हूँ कि एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है यहाँ पे, मतलब कि ये इंट्रा मतलब होता है विदिन द जीन, ठीक है। इंटर मतलब इन बिटवीन, किसके? इन बिटवीन द क्या भैया? जीन। अरे समझ में आया? दो नॉन एलेलिक पेयर के बीच में, यहाँ पे एलेलिक इंटरेक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो कैसा है देखिए, मैंने क्या क्या सिंपल सा ड्रॉ किया कि दो क्रोमोसोम है हमारे पास, ठीक है। एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे जो कुछ भी इंटरेक्शन होगी वो कैसा होगा बेटा, इसके बीच में जो क्रॉसिंग ओवर होगा इस तरह से इंटरेक्शन होगा, ठीक है। ये दिख रहा है, इस तरह का इंटरेक्शन है। बट मैंने क्या कहा कि यहाँ पे आपका 2 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है ना। तो ये कैसा, ये देख लीजिए आप, यहाँ तो ठीक है ना, ये आपका कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ पे कैपिटल पी और स्मॉल पी, ये है। तो इस जगह पे जैसे ही देखने को मिलेगा तो कहीं ना कहीं क्रोमोसोम की इंटरेक्शंस होगी, और वो इंटरेक्शंस क्या करेंगे, आपको सबसे पहले बताएंगे कि वह कौन कौन सा जीन है, क्या क्या है और किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि दो, ठीक है ना, दो जीन का सेगमेंट लेता हूँ, एक के कंडीशन में तो कैपिटल है और दूसरे के कंडीशन में स्मॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिखेगा, तो यहाँ एक तो ये क्राइटेरिया देखेंगे कि इसके साथ ये इंटरेक्ट करेंगे और इसके साथ हो सकता है ये इंटरेक्ट करे। अरे समझ में आया कि नहीं? या ऐसा हो सकता है कि हमारे पास एक क्रोमोसोम है और एक क्रोमोसोम पे दो जो है जीन है हमारे पास, एक मान लो कि कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे पी और स्मॉल पी, तो ये आपस में इंटरेक्ट करे। दोनों सिचुएशन हो सकता है। ये दो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये और एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे है। तो यहाँ पे लोकस क्या है, सेम है। यहाँ पे लोकस क्या है बेटा, लोकस डिफरेंट है। लोकस क्या है, लोकस बोलते हैं कि जहाँ पे मतलब कि क्रोमोसोम का एड्रेस, लोकस बोले तो वेयर देयर इज अ जीन आर प्रेजेंट, उसे क्या बोलते हैं, लोकस। एड्रेस ऑफ जीन इज नॉन एज क्या, लोकस। यहां इस तरह की बात करते हैं तो इसको आप लिख सकते कि ये क्या होता, मतलब कि इसके कंडीशन में मैं इसको रब करूं, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो बिल्कुल यहां पे मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देने लगूं। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में बेटा बहुत इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, और तीसरा जो है दिखता है ना, तीसरा क्या होगा, तीसरा जो है यहाँ पे आपका इनकम्प्लीट कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलील की बात करते हैं। और इसके केस में एग्जाम्पल, ठीक है ना,
epistasis, polygenic interactions, डुप्लीकेट जीन, ठीक है, डुप्लीकेट जीन आ रहा है ना, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, और इनहिबिटरी जीन। ये आपको ये डिटेल पढ़नी है बाबू, ये आपको डिटेल पढ़नी है। मतलब कि अभी तो थोड़ा सा मैंने सीन बनाया कि जो सीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरैक्टिव, बहुत ही धांसू, ठीक है। तो आप इसकी लैंग्वेज इसको लिख सकते। मैंने आपको बता दिया है कि इंट्राजेनिक मतलब कि विद इन द जीन, दैट मीन्स कि दो एलील के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, दैट इज एलीलिक। और इंटरेक्शंस होने के बाद उसकी फिनोटाइपिक क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। इंटरेक्शंस बिटवीन द टू एलील, यह क्या होता है, डिफर फ्रॉम द मेंडल। ये क्या है बेटा, डिफर फ्रॉम द मेंडल ऑल्सो, ये भी डिफरेंट होते हैं मेंडल से, बट इसके सीन में क्या होता है, दो जीन के बीच में इंटरेक्शंस होती है। और यहाँ पे एक ही जीन के बीच में जो दो एलील होते हैं उसके बीच में इंटरेक्शंस होती है। आया, आप लिख सकते हैं इस चीज़ों को, इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम्पल, किस किस में इंट्राजेनिक इंटरेक्शंस होता है और किस किस में इंटरजेनिक इंटरेक्शंस होता है, बिल्कुल आपको क्लियर होना है। और ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो इंटरजेनिक के कंडीशन में है उसमें बात करना पड़ेगा। एपिस्टेसिस की बात करेंगे, फिर जो है डुप्लीकेट जीन की बात करेंगे, फिर पॉलीजेनिक इंटरेक्शंस की बात करेंगे, फिर कम्प्लीमेंट्री जीन के बारे में बात करेंगे, फिर इनहिबिटरी जीन के बारे में बात करेंगे। ढेर सारी जो है यहाँ पे आपका इन्फॉर्मेटिक चीज़ें हैं, पूरा डिटेलिंग होगी इसकी, ठीक है ना। फिर यहाँ पे जो आप अक्सर जानते, ठीक है ना, लेकिन उसको नहीं जानते, पूछा जाता है उसमें रेशियो वगैरह पूछा जाता है, तो यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ठीक है ना, जिसे क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोले थे आप, जो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को मेंडल वाइस आपने नहीं कर पाया, वही ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस शो करेंगे। कौन सा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब डोमिनेंसी भी नहीं है और डोमिनेंसी भी है, मतलब कि इनकम्प्लीट डोमिनेंट है, मतलब कि रेसेसिव और डोमिनेंट के बीच का बातें आप देख रहे थे वहाँ पे मेंडल के कंडीशन में, या तो डोमिनेंट हो रहा है या रेसेसिव हो रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, बीच वाला आएंगे, तो दैट मीन्स कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस शोज द ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, दैट मीन्स कि मिक्सिंग। क्या कंडीशन है इसमें, एग्जाम्पल आप देखोगे, स्नैप ड्रैगन, जो डॉग फ्लावर की बात करते हो, एंटीनम प्लांट की बात करते हो, गुलेबैन की बात करते हो, ठीक है ना। फिर जो है आप बात किसका करते हो, तो 4 o'clock प्लांट की, मिराबिलिस ज़लापा के बारे में बात करते हो कि एक तो क्या है रेड और एक जो है क्या वाइट, इसके बीच में इंटरेक्शंस करते हो तो आपको क्या मिलता है जी, पिंक फ्लावर भी मिलता है एक, तो बीच वाला हो गया, ना तो रेड रहा ना व्हाइट रहा, बीच वाला कैरेक्टर आया। तो कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा कि भैया जो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को प्रूव नहीं कर पाए थे मेंडल भाई साहब, उसको यहाँ पे प्रूव करने के लिए कौन आ गया है, कार्ल कॉरेंस, जो किस में इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में बताएंगे, फिर जो है को डोमिनेंस में बताएंगे, फिर जो है मल्टीपल एलील के कंडीशन में बताएंगे। तो बिल्कुल कंटिन्यू रहिए। अब पोस्ट मेंडेलियन सबसे धांसू, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का सबसे धांसू पार्ट है, छोटी सी पार्ट अपने निकला है, प्री मेंडेलियन और मेंडेलियन निकाले हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।